नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ। आज हम बात करेंगे राजस्थान में बिजली के अभूतपूर्व संकट पर। पावर कट। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में पूरे हो गए। 26 मई को दूसरा चरण समाप्त हुआ। इधर चुनाव की गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन मौसम के गर्म होने से परेशानी बढ़ गई। इधर कोई कोड में खाज मुहावरे को चरितार्थ करते हुए गर्मी के इस मौसम में राजस्थान सरकार ने पावर कट का तड़का लगा दिया। संभागीय मुख्यालयों पर भी दिन में कभी भी पावर कट हो सकता है और कोई सुनने वाला नहीं है। जहां संभागीय आयुक्तालय पर दिन में 3-4 घंटे पावर कट चलता रहा है, वहीं गांवों और कस्बों में तो 7-8 घंटे तक बिजली गुल रहने लगी है। सबसे बड़ी परेशानी का सबब यह है कि बिजली कभी भी दिन रात कट हो जाती है। ये सही है कि कतिपय कारणों के चलते कोयले की कमी है और थर्मल पावर कोयले के अभाव में बंद हो जाते हैं, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं है। विद्युत कंपनियों की लापरवाही, मैं इस बात पर फिर से थोड़ा जोर देकर के बोलना चाहता हूँ। विद्युत कंपनियों की लापरवाही, व्यवहार और अव्यवस्था और कुव्यवस्था में कुप्रबंध भी इसके लिए जिम्मेदार है। अशोक गहलोत की सरकार में भी यह कुप्रबंध और लापरवाही देखी गई थी और उस समय भी पावर कट होता था। जनवरी के महीने में, सर्दी के महीने में भी पावर कट चल रहा था। अब इस पर्ची से बनी सरकार का तो कोई धोनीधरी ही नहीं है, धनीधोरी ही नहीं है। सारे आदेश दिल्ली से आते हैं, उन्हें निपटाना ही इस सरकार का परम कर्तव्य है। जनता की परेशानी की कौन परवाह करता है। चुनाव आयोग, चुनाव हो गए, वोट पड़ गए, अब क्या। एक और बात, वोट तो आपने राम के नाम पर दिए, मंगलसूत्र के नाम पर दिए, तो बिजली, शिक्षा और रोजगार के लिए ये सरकार क्यों जिम्मेदार हो। भाजपा ने मंदिर, मंगलसूत्र और बुलडोजर सरकार चलाने के लिए वोट मांगे थे, बिजली के सुचारू चलाने के लिए नहीं। राज्य की कुल उत्पादन क्षमता 24,000 मेगावाट है। 58% कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से उत्पादन होता है। 10-12% ऊर्जा सौर ऊर्जा से आती है। बाकी कुछ बिजली अणुशक्ति भी है और कुछ हाइड्रो पावर भी है। इस तरह से, लेकिन इस साल मई में, अभी जब हम बात कर रहे हैं, 3,500 लाख यूनिट बिजली की खपत बढ़ने की संभावना है, मतलब बढ़ गई है। हर साल बढ़ती मांग को दूसरे राज्यों से महंगी बिजली खरीदकर पूरा किया जाता है। उससे बिजली कंपनियों का लोन, कर्ज बढ़ रहा है। लेकिन कोयला या उत्पादन ही एकमात्र कारण नहीं है बिजली की कमी का। बिजली की कमी का एक मुख्य कारण उसकी छिजत और चोरी भी है। और बिजली भ्रष्टाचार के चलते बिजली चोरों को पकड़ने में कोई भी सरकार
सक्षम नहीं हुई है। लगभग 24 साल पहले राजस्थान विद्युत निगम को तोड़कर 5 बिजली कंपनियां बनाई थी। दो कंपनियां उत्पादन के लिए और 3 कंपनियां वितरण के लिए। इन कंपनियों के बनने के बाद भी बिजली की मांग और आपूर्ति का अंतर कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता ही गया और लगातार बिजली महंगी होती गई। तो और अब राजस्थान में निजीकरण का दौर भी चल रहा है, तो लोग प्राइवेट लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिजली, लेकिन उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि आज के दौर में बिजली के कुप्रबंध और लापरवाही और चोरी के चलते हम लोग परेशानी में हैं और इस गर्मी के अंदर ये बहुत ही चिंताजनक बात है। भजन लाल जी को नरेंद्र मोदी के भजन गाने से ही फुर्सत नहीं है, तो बिजली की कौन कहे। धन्यवाद। ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और आपसे फिर निवेदन करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों को फॉरवर्ड करें, अपने दूसरे ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।